नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी। आज संगठन के बारे में कुछ बातें आपसे करनी हैं। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का गठन देश के करोड़ों दिव्यांग विकलांग भाइयों को राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए, उनको लोकसभा, विधानसभा, नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों में प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए उद्देश्य से किया गया है। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय के दीक्षित जी द्वारा देश के विकलांग भाई बहनों का उत्पीड़न देखकर उनके मन में जो भाव उत्पन्न हुआ, उसको देखते हुए उनकी पीड़ा का जब एहसास उनको हुआ तो उनके मन में विचारधारा आई कि क्यों न हम भी लोकसभा, विधानसभा में प्रतिनिधित्व करें। और इसी उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का गठन किया गया। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी विकलांग भाई बहनों को राजनीतिक भागी दिलाने के साथ साथ सामाजिक समानता दिलाने, नौकरी, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा की 100% गारंटी दिलाने का काम करेगी। देश में 10% से ज़्यादा विकलांग हैं और उन 10% के साथ साथ वृद्ध, विधवा, महिला, युवा, किन्नर, इन सब को अगर मिला दें तो 40% से ऊपर का वोट बैंक हमारा होता है। ये 40% वोट बैंक को हमें एकजुट करना है, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के बैनर तले लाना है उनको। और जब हम ले आएंगे तो हमारी लड़ाई तेज गति से आगे बढ़ेगी और हम जीतेंगे। लोकसभा, विधानसभा से लेकर के ग्राम पंचायतों तक हमारा प्रतिनिधित्व होगा। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी एक साफ सुथरी, स्वच्छ छवि वाली पार्टी है। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी दूसरी राजनीतिक पार्टियों के साथ की तरह अपराधी माफियाओं को संरक्षण नहीं देती है। इसलिए सभी को, पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आप सारे लोग बूथ लेवल से लेकर के प्रदेश लेवल तक पदाधिकारी बनाएं, सदस्य बनाएं, लेकिन अपराधी माफियाओं को राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की सदस्यता कतई ना दें। भूले से हो भी जाए तो पता चलने में उसको तत्काल बाहर का रास्ता दिखाइए, क्योंकि हमारी छवि ईमानदार पार्टी के रूप में है। हमारी छवि, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की छवि स्वच्छ छवि के रूप में आज सामने है। लोग कहते हैं कि अरे ये तो विकलांग पार्टी है, क्या करेगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, जो भी पार्टियां हैं, शुरुआत में इसी तरह, हमारी तरह ही उन्होंने संघर्ष किया है। लेकिन उन्होंने उनकी जो बढ़ोतरी हुई है वोटों में, उनकी जो बढ़ोतरी उनके सदस्यों में, विधायकों में, सांसदों में, वो झूठ, फरेब, अपराधी माफियाओं का सहयोग लेकर के उन्होंने बढ़ोतरी किया है। लेकिन हम ईमानदारी से, वफादारी से देश की जनता के साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे और कामयाबी पाएंगे। देश से अपराधी माफियाओं को ख़त्म किया जाएगा, रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। जो लोग रोजगार करने की स्थिति में नहीं है, नौकरी करने की स्थिति में नहीं है, उनको भरण पोषण की समुचित व्यवस्था कराई जाएगी। तमाम जो ये चल रहे हैं
ये लूटो खाओ वाले विभाग, जिसमें बड़े बड़े घराने हैं, पूंजीपति है जो एनजीओ चला करके अरबों खरबों रुपया जो है वो लूट रहे हैं विकलांग भाई बहनों के नाम पे और तरीक़ों से। इस पे रोक लगेगी। हम लोग एकजुट होकर के संगठन को मजबूत करें, हम लोग एकजुट होकर के अपने अधिकारों के लिए लड़ें। बहुत लंबी लड़ाई होनी है, बहुत लंबा संघर्ष होना है। पूरा देश आपके साथ खड़ा हो गया है। अब अगर आप सोशल मीडिया पर को देख रहे होंगे, फेसबुक व्हाट्सएप को देख रहे होंगे, तो बहुत बड़ा कुनबा हमारे साथ जुड़ गया है। बड़े बड़े लोग, विद्वान लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। एक बात और कहनी है कि आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, आप अपने फेसबुक का बैनर जो है, जो बैनर में जो लाल कलर की पट्टी है, उसमें आप अपनी फ़ोटो, अपना पदनाम और मोबाइल नंबर लिखिए। व्हाट्सएप में भी अपनी डीपी है, आपकी अपनी डीपी है, उसमें राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का झंडा या बैनर जो भी आप लगाना चाहें उसको लगाइए। पूरे देश में एक ही तरह के झंडा, बैनर लगे होने चाहिए, जिससे लोग खोलें उसको, फेसबुक खोले, व्हाट्सएप खोले, तो कम से कम राष्ट्रीय विकलांग पार्टी दिखाई दे, आपके रूप में दिखाई दे। इसलिए साथियों, ज़्यादा कुछ न कहते हुए बस सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि पार्टी को मजबूत करिए और मजबूती के साथ आगे बढ़िए। जय हिंद, जय विकलांग, जय भारत, जय राष्ट्रीय विकलांग पार्टी।